दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर पीआरटी टीजीटी पीजीटी 2023 के बारे में, जहां पे पदों की संख्या जारी कर दी गई है। कितने पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो पीआरटी को लेकर हो, टीजीटी के बारे में या फिर पीजीटी के बारे में। साथ ही बात करेंगे आवेदन योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में और भी कई जानकारियों को लेकर, साथ ही साथ केबीएस पीआरटी 2022 के रिजल्ट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से पीआरटी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, माफ कीजिए 2023 के बारे में जारी किए गए विज्ञापन को लेकर, जहां से आपको जानकारी मिलेगी कि कितने कितने पदों पर आप सभी के लिए भर्तियां केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से निकाली जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि केबीएस पीआरटी को लेकर पिछले साल 2022 में भी विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन उसके रिजल्ट को लेकर आपको आज तक इंतजार करना पड़ा। उसकी वजह तो आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर लगे हुए मामले की वजह से पीआरटी का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था। अदरवाइज केवीएस के माध्यम से बहुत जल्द ये भर्तियां पूरी कर ली जाती हैं, और आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां भी निकाली गई थी पीआरटी के साथ जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन पीआरटी में सिर्फ समय लगा था। अगर बात की जाए यहाँ पर नई वैकेंसी को लेकर केबीएस की टीजीटी पीजीटी पीआरटी के बारे में, तो इसको लेकर यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसको आप सभी देख सकते हैं। वैकेंसी पोजीशन ऑफ द टीचिंग स्टाफ अप टू पीजीटी एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अप टू एएसओ 30/6/2023 तक यहाँ पे खाली होने वाले सभी पदों का डाटा केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप सभी के सामने अहमदाबाद लिखा हुआ है, लेकिन हम कुछ उत्तर प्रदेश के राज्यों में आना चाहेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के जिले में आना चाहेंगे। जो जिले के अभ्यर्थी हैं वहाँ पे, जैसे कि आगरा के अंदर या फिर इसके अलावा, जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा राज्य के बारे में, जिले के बारे में, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के राज्य आगरा के जिले की वैकेंसी को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी सभी अलग अलग पोस्ट के बारे में। जहाँ पे टीजीटी लिखा है वो तो टीजीटी की पोस्ट है, जहाँ पे एचएमडी लिखा है या एचडीएम लिखा है वो हेडमास्टर की पोस्ट है, जहाँ पे एलबीआर लिखा हुआ है वो लाइब्रेरियन की पोस्ट है, और जहाँ पीआरटी लिखा हुआ है वहाँ पे प्राथमिक की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आगरा के सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी जारी कर दी गई है। कितने कितने पद किस किस यहाँ पे जिले के अंदर खाली हैं, उसका पूरा डाटा यहाँ पे जारी किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी पीआरटी की वैकेंसी निकाली जाएगी। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो अलग अलग जिलों के बारे में भी यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। तो फिलहाल हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए, जिससे कि आपको एक सेकेंड इसको उठा देते हैं। तो यहाँ पे ये आगरा का आप सभी को देखने के लिए मिला था। इसी तरीके से आप सभी को लखनऊ वगैरह का देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक क्रम में नहीं दिया गया, जिस वजह से मुझे सर्च करके आप सभी को दिखाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लखनऊ के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी के कितने कितने स्कूलों के अंदर कितने कितने पद खाली हैं। ज़्यादातर के अंदर 1 2 3 4 या 5 या 7 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे पोस्ट की संख्या भी देख सकते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से एक बार फिर से रिक्त पदों के लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और बहुत जल्द उनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, और इन्हीं पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि अभी पीआरटी 2022 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, उससे पहले नई वैकेंसी आ रही है। बिल्कुल उससे पहले आपकी नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पीआरटी का जो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से डिले हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता तो अब तक पीआरटी का रिजल्ट आपके सामने होता 2022 का। लेकिन अगर बात की जाए कि इसका रिजल्ट कब तक घोषित होगा, तो मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले भी जानकारी दी थी। जब अभ्यर्थी हेडक्वार्टर पर गए थे तो वहाँ पे उनके माध्यम से बताया गया था कि जल्द ही रिजल्ट को लेकर एक बैठक होगी केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर में, और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि कब तक आपका रिजल्ट घोषित होगा। तो ऐसे में अगस्त के फर्स्ट वीक में इसको लेकर बैठक होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपको अगस्त में देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि पीआरटी 2022 की जो वैकेंसी है वो अगस्त में ही क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना होगा।
अगर बात की जाए नई वैकेंसी के बारे में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी को लेकर, तो यहाँ पे क्या क्या योग्यताएं मांगी जाती है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीआरटी को लेकर। पीआरटी में अभी तक जो आपकी योग्यता है वो बीएड, बीटीसी, जिसको आप जेबीटी, ईटीटी, डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, प्लस सीटेट आपके पास होना चाहिए प्राइमरी वाला, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सेम अगर बात की जाए यहाँ पर टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी को लेकर जो योग्यता देखने के लिए मिलती है वो आपकी ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आप सभी के पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट होना चाहिए पेपर 2 वाला, है ना। और इसी के साथ आप सभी के पास क्या होना चाहिए कि संबंधित सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं हिंदी, इंग्लिश के अंदर, तो उसके आधार पे आप उसी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे। ये योग्यता हो जाती है टीजीटी को लेकर। कुछ ऐसी ही योग्यता आपको पीजीटी में भी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि पीजीटी की अगर बात की जा रही है तो इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और संबंधित सब्जेक्ट के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट। प्लस यहाँ पे आप सभी से सीटेट मांगा जाएगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। पेपर 2 वाला मांग लेते हैं कभी कभी, तो इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी अगर कोई गलती आपको लगे तो आप लोग जाकर एक बार केबीएस 2022 के नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। उसमें जो योग्यताएं मांगी गई थी आप सभी की, कुछ वही योग्यताएं आप सभी को केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 2023 के लिए देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि टीजीटी, पीजीटी की जो योग्यताएं होती हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होती हैं, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसको आप समझ लेना। पिछले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। तो फिलहाल केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब बात की जाए इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इसका जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा वो संभावित है कि सितंबर के बाद जारी किया जाएगा। यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से सितंबर के बाद में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी को लेकर नया विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। और इनमें पदों की संख्या पिछली बार के मुकाबले थोड़ी कम होगी, क्योंकि अब लगातार वैकेंसी आ रही है और जब लगातार वैकेंसी आती है तो पद थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी बीएड और बीटीसी प्लस सीटेट वाले अभ्यर्थी इन सभी भर्तियों के अंदर आवेदन कर सकेंगे अलग अलग योग्यताओं के आधार पर। बाकी केवीएस पीआरटी 2022 के रिजल्ट की घोषणा की अगर बात की जाए तो वो आप सभी को अगले महीने अगस्त में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये थी केवीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को लेकर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जारी की गई है। अब आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से 2023 भर्ती का विज्ञापन सितंबर के बाद कभी भी जारी हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए पुराने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।